मैंने जिस तरह की राज्य सरकार देखी वो किसी आपदा यानी आपदा से कम नहीं है। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा वालों को कोई भी दायित्व तो मिलने का मतलब है, आपदा वाले मतलब समझ गए ना आप, समझ गए ना? अरे बड़े होशियार लोग हैं आप, हमसे पहले समझ गए थे। आपदा वालों को कोई भी दायित्व तो मिलने से यानी दोबारा या तिबारा जो रिपीटेशन है उससे मतलब है दिल्ली वालों को दंड मिलना। उधर केजरीवाल जी ने भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस चक्कर में फंसना ही नहीं, मुझे तो यह बताइए कि जो आपने संकल्प पत्र 20 में बनाया था उस संकल्प पत्र में कितने वायदे आपने पूरे किए। यह सवाल वो केंद्र से पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा था किसानों से कुछ आपने वायदा किया था, वो वायदे क्या हुए वो बताया नहीं आपने। उन्होंने कहा था 2041 का मास्टर प्लान आना है दिल्ली का, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है, दिल्ली भुगत रही है। इन तमाम सारे सवालों के बीच में हम बातचीत का सिलसिला नींदा नहीं आपको, बताइए। अच्छा वो कुछ मेडिटेशन के अच्छा तमाम सारे लोग आते हैं, विचित्र विचित्र के लोग आते हैं। इतने हल्ले में भी लोग जो फोकस कर लें, मेडिटेट कर लें, शुभ्रांश जी वो कोई संत से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया जी, मैं ब्रेक में आपसे पूछूंगा ये क्रिया बताइए मुझे भी कि मतलब वो इतने हल्ले के बीच में भी अपना फोकस बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रहे। थैंक यू सो मच जी। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी को मौका देता हूं, बताइए। देखिए, आपने की आपदा की बात, तो आपदा तो बीजेपी के अंदर है, क्योंकि उनके पास ना तो दूल्हा ही नहीं है, उनके पास बारात चल रही है लेकिन दूल्हा उनके पास है नहीं, उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैंने देखा आज वो एक घोड़ा था ना, घोड़ा बना हुआ था और वो शहर बीच में खड़ा हुआ था और उसमें कोई बैठा नहीं था। हाँ जी, भाई ये कह रहे हैं कि भाई दूल्हा कौन है, ये पहले बताइए। देखिए प्रतीक भैया, एक बात तो स्पष्ट है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी वो परिवार है जिसके संस्कार इतने अच्छे कि कोई भी दूल्हा अगर निकले तो अच्छा ही निकलेगा, भ्रष्ट नहीं निकलेगा। दूल्हा हमारा उड़ीसा में भी नहीं था, मध्य प्रदेश में भी नहीं था, लेकिन वहां पे शादी भी हुई। और अगर आपको मुंह दिखाई चाहिए तो दिल्ली के रिजल्ट के बाद जो वादे आप पूरे नहीं कर सके वो हम पूरे करके आपको मुंह दिखाएंगे। भैया पूरी शादी की तैयारी है यहाँ तो, बोले कि मुंह दिखाई अरे वाह, मजा आ गया भाई। कहने लगे मुंह दिखाई में जो वादे मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं मीनाक्षी। बोले जो वादे मुंह दिखाई में जो वादे आप पूरे नहीं कर पाए वो मैं पूरा कर दूंगा। ये बताओ छोटा बच्चा क्या सोचता होगा कि क्या ये बातें कर रहे हैं, हमारे भविष्य के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। मोदी कर रहा है अभी से मोदी कर रहे हैं। अरे क्या उम्र है इनकी? तीन साल के हो गए। 3 साल के हो गए? अरे वाह वाह, और आप हैं इनके? मैं ग्रैंडफादर हूँ। ग्रैंडफादर, वाह क्या बात है, वाह बाबा की गोदी में बैठे जी। संस्कारों की बात की, इनके जो विदुड़ी जी हैं उन्होंने इतना शर्मनाक बयान दिया है, क्योंकि इन्हें महिलाओं का सम्मान तो आता नहीं है, महिला विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि मैं कालका जी की सड़कें ऐसे बना दूंगा जैसे प्रियंका जी के गाल भी इतने चिकने नहीं होंगे। आप सोचे कि आप महिला के सम्मान में कैसी कैसी बातें करते हैं। आप आइए, आपके संस्कार है। प्रतीक भैया, एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी हर महिला, हर बुजुर्ग, हर युवाओं का सम्मान करती है और किसी भी ऐसे बयान के साथ मैं क्या, मेरा पार्टी का कोई कार्यकर्ता खड़ा नहीं रहेगा, स्पष्ट है। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूं, इनसे अगर आप पूछेंगे कि आज ठंड क्यों है तो ये बोलेंगे वो छोड़ो, ये बताओ उस समय गर्मी ज्यादा क्यों। अरे ये दोनों बीच में ना फंस जाना, तुम आम आदमी हो, आम से। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे दोनों के तापमान 1200 डिग्री है। एक मिनट मीनाक्षी जी, महिलाओं का मुद्दा नहीं है इनके लिए, बताइए। 50% वोटर महिला है, सम्मान करना सीखो महिलाओं का, क्योंकि ये आधी सरकार यही बनवाएंगी। और आप महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आपके संस्कार कहाँ जाएंगे, ये बताइए जरा। पूरा सम्मान है महिलाओं का, और इस रूप से सम्मान है, किसने क्या बोला वो तो नहीं पता, लेकिन स्वाति महवाल के गले पे थप्पड़ किसने मारा, किसके घर में मारा। देखिए, टिकट दिया है, आप ऐसे नेता को टिकट दे रहे हैं। अरे रुको, मैं बार बार मना कर रहा हूं, ना बजाओ ताली, ना बजाओ ताली। काहे के बीच में फंस रहे, उन दोनों का मसला है। हम लोग को तो सिर्फ क्या करना है, मजे लेने हैं। आदमी है यार, बोला हम दोनों को तो बाजी, मैंने कहा हम लोगों को क्या करना है, तो कह रहा हम लोगों को मजे लेना है। अबे मजे नहीं लेना है, वोट डालना है। हाँ, वोट डलेगा ना। हाँ मीनाक्षी जी, अगेन। देखिए,
मैंने कहा ना हमने बात करी थी, महिला सुरक्षा की बात करते थे मोदी जी। वादों की अगर बात करें तो ये भारतीय जुमला पार्टी है जिसने महिलाओं के लिए कहा था कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। सुरक्षा प्रदान करना तो छोड़ो, इनके नेता महिलाओं को सिर्फ अपमान करते हैं। आज तक उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। जी सौरभ जी। प्रतीक भैया, सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं, मैं लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं। अरे एमसीडी में एक इतनी बड़ी आपदा आ गई है कि उस आपदा के कारण जो है नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे इतना जाम लग रहा है। यार कहानी ना बनाओ। भाई कहानी नहीं बना रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। एक इतनी बड़ी आपदा आ गई है कि उससे जनता जो है त्रस्त हो गई है। यार ये दिल्ली में ये आपदा जो चलने लगा है बड़ा मुश्किल है भाई। सौरभ भाई देखो, सीधी सीधी बात करो यार, ये आपदा नहीं। चलिए, आपका जाते समय सामना ना हो जाए, मैं तो अरे गजब आदमी है आप भाई। उस आपदा से आप बचे रहे। हाँ। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात, महिला सम्मान की बात कर रही थी। महिला सम्मान की बात कर रही है तो दूल्हा क्यों ढूंढ रही है, दुल्हन क्यों नहीं ढूंढ रही भाई? हो सकता है कोई महिला मुख्यमंत्री बने, आपने तो महिला मुख्यमंत्री बना। नहीं, आपने भेदभाव कर दिया, आपने। हम दुल्हन का नाम बताएंगे लेकिन आपने पूछा ही नहीं। आप तो दूल्हे के चक्कर में परेशान है। यह है महिला की मानसिकता कि वो भी पुरुषवादी सोच रख करके दिल्ली की जनता के सामने जो है वो छलाव कर रही है। गजब हो यार गुरु, बड़े चुपचाप बैठे हो, क्या बात है? चुनाव नहीं लड़ना है क्या कांग्रेस को? ऐसा है प्रतीक कि हम उत्तर प्रदेश की धरती पे बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहां नारी के सम्मान के लिए रामायण भी हुआ और महाभारत भी हुआ। तो किसी को ये मुगालता नहीं रखना चाहिए कि अगर एक बदतमीज आदमी, निहायत जलील आदमी किसी नारी का अपमान करेगा तो उसको हम छोड़ देंगे। इस बात के लिए रमेश बिधूड़ी को भी माफी मांगनी होगी और उनके जो गॉडफादर है नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी पड़ेगी। आप इंटरटेनमेंट के लिए आए, जैसे एक सज्जन कह रहे थे, हो सकता है उनके लिए ये डिबेट इंटरटेनमेंट हो, लेकिन हमारे लिए ये प्रतिष्ठा का विषय है। और जो कोई भी हिंदुस्तान में नारी शक्ति का प्रतीक है, अगर शक्ति का जो अपमान करता है उसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ा एक बात कर, चुनावे आएंगी, लेकिन इसके लिए बिधूड़ी को और नरेंद्र मोदी को माफी मांगना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते, मेरे एक तरीका, उनका कहना होगा, वो मेरी स्टाइल है, वो मेरा तरीका है। लेकिन मुझे मालूम है कि जब वो बयान आया था कि हेमा मालिनी की गाल की तरह बना देंगे, तब आपने आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद ये दूसरा जीवन पाए हैं आप। अब आगे बोलिए। प्रतीक, जब ये बयान आया था शायद उस समय आत्मदाह करने की आपकी उम्र रही होगी, तब आपने ठीक से पत्रकारिता का धर्म नहीं निभाया। अगर उस दिन आप ये माइक उनसे जाकर पूछे होते कि आपकी हिम्मत, अरे तो आपकी क्या थी, आप बात पूछ लेते। माइक मत हटाइए ना भाई, मेरा काम है, आप मुझे काम थोड़ी सिखाएंगे। उस दिन आपकी हिम्मत हुई होती और जाके पूछे होते लालू यादव से कि आपकी कैसे हिम्मत हुई हमारे देश के नारी सम्मान के बारे में कहने का, तो पता चलता। मैं वो कह रहा हूँ, मैं बहस नहीं कर रहा, मैंने पहले कहा बिल्कुल गलत बयान है, कतई गलत बयान है कि किसी नारी का सम्मान ना करना और कहना आपके गाल की तरह बना देंगे। मतलब ये न्यूनतम धृष्टता के स्तर का बयान है। लेकिन मैं कह रहा हूं वो गंगा जल हाथ में उठाएं जिनके हाथ में ना दोनों हाथों के उंगलियों के बीच में छेद ना हो, वही गंगा जल उठाएं। गंगा जल वो उठा रहे हैं जो आज आके हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आइए बोलिए, आगे बोलिए जी। गंगा जल अगर उस समय हम नहीं उठा पाए तो हम आज जरूर उठाएंगे। लेकिन अगर उस दिन आप अवसरवादी तो आप बहुत बड़े हैं, अवसरवादी लेकिन अगर उस दिन आप डर के मारे सवाल नहीं पूछ पाए तो चेहरा अपना जाकर शीशे में देखिए। आपसे ज्यादा उदाहरण कौन पूछ रहा है? आपसे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, आपसे ज्यादा बड़ा नहीं है। आपके बाल सफेद हो गए, मेरे बाल अभी सफेद नहीं हुए। किए हुए भाई, पेंट रोज करते हो आप। एक बात अपने को बता रहे हैं 20 साल का, हमको बता रहे हैं 50 साल का। अपने को बता रहे हैं 20 साल, अभी पैदा हुए हैं, पार्टी अभी निकली है इनकी। अरे आपके पुरोधा क्या कर रहे थे उस समय? अभी निकली है पार्टी, हमको बता दे रहे 50 साल की।